ये बहुत दुख का बात है। ये कार्रवाई तो होना चाहिए, कड़ी से कड़ी मतलब सजा होना चाहिए। अभी सरकार भी हम लोग का अभी नहीं हुआ, शपथ भी नहीं हुआ। इसके बीच में जो हुआ, पुलिस के हाथ पे तो है ही, अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ पे है। कैसे हुआ पूरा होना चाहिए, मुझे लगता है कि इंक्वायरी होना चाहिए। और चंद्र बहुत अच्छा लड़का था और बहुत भोला भाला लड़का था वो। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया ऐसा। हम लोग चाहते नहीं है कुछ हिंसा यहाँ पे बंगाल में, लेकिन बंगाल जैसा है कि ये जो गुंडा बाहिनी, मस्तान बाहिनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो खत्म करने में हम लोग को टाइम लगेगा। थोड़ा सा सबको अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा अलर्टनेस की जरूरत नहीं लग रही आपको, क्योंकि पोस्टपोल वायलेंस जिस तरीके से शुरू हुआ है, संदेश खाली में भी सुना बम फेंका गया, राजारहाट वहां पर भी 1-2 लोगों की जान गई है। एक खबर नहीं है, कई सारी एक छुटपुट खबर शुरू हो चुकी है। नहीं, हम लोग ये एकदम पुलिस को एकदम बोल रहे कि एकदम स्ट्रिक्टली हैंडल करे, इसको एक्शन ले। कोई भी हिंसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि हिंसा को रोकने के लिए, हिंसा से हटाने के लिए पश्चिम बंगाल का जनता ने हम लोग को वोट दिया। तो हम लोगों का ये दायित्व है। अभी तो हुआ ही नहीं, शपथ हो, सरकार गठन हो जाए और ये गुंडा बाहिनी जो है अभी तक जिंदा है, टाइम लगेगा, शास्ति तो होना चाहिए। चंद्रा की मां का देखिए, वो कह रही है कि मैं एक मां हूं, मैं चाहती हूं कि आजीवन कारावास हो, उसको फांसी के लिए वो भी मना कर रही है। लेकिन आप देखिए कि उनका दिल कितना बड़ा है, लेकिन वो ये कह रही कि हम लोग शुभेंदु अधिकारी जी के, मेरा बेटा साथ नेता बीजेपी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग के साथ इस तरीके का यही तो हुआ है पूरा। सब जो काम किया जीत गया, सरकार आ गया, पूरा भर भर के आशीर्वाद दिया। तो इसमें तो इतना दिनों का ये लोग का जो लूट का सरकार चल रहे थे, इसका सब रिएक्शन आ रहा है। पूरा गुंडा बाहिनी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना पड़ेगा। अभी तक ये सब खत्म नहीं हुआ। ये लोग भी मतलब मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली भी ये लोग धमकी दे रहे हैं कि हमारे हाथ पे तृणमूल का जो गुंडा बाहिनी था, वो गुंडा बाहिनी भी धमकी दे रहा है कि हमारे हाथ में अभी तक क्षमता है। ये सब रोकना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन। जनरल सेक्रेटरी हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं को भी कहेंगे, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वायलेंस में शामिल हो रहे हैं। एक भी बस एकदम हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए पुलिस को बोला, सबको अरेस्ट किया जाएगा। कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगा। ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का जनता ने हिंसा का विरुद्ध में वोट दिया है, उसको हम लोग को मेंटेन करना है। अगर बहुत सारा लोग आ रहा है जो टीएमसी का 24 आवर्स में टीएमसी से टीका लगा के, पटका पहन के बीजेपी हो गया है, एक दिन में 24 घंटे के अंदर में फ्लैग ले लिया है, वो हमारा कैडर नहीं है। और जो भी ये सब कर रहा है, पुलिस स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। एक अंतिम सवाल, दीदी तो जिद पे अड़ी हुई है, इधर 9 तारीख को ओथ है, क्या लग रहा है क्यों जिद पे अड़ी हुई है वो, क्यों नहीं मान रही है? उसको ऐसा लग रहा है घर है ये, अरे ये एक राज्य है, ये एक देश है, देश का कानून है। तो कानून तो हमारे जैसा ममता दीदी तो सबसे अच्छा जानती है। 15 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके पहले विरोधी पक्ष में थे। तो जो होना है उसको भी पता है कैसे उसको, अगर वो नहीं करेगा तो ऐसे तो संविधान के हिसाब से जाना ही पड़ेगा ना।